राहुल गांधी की बात हम क्या करें, जब चुनाव होते हैं तो विदेश में घूमने चले जाते हैं। एक दो प्रदेशों में गलती से उनके मुख्यमंत्री बनते हैं, उन प्रदेशों में भी इतने इतने लंबे समय तक उनकी पार्टी निर्णय कर नहीं पाती कि एक्स मुख्यमंत्री बनेगा या वाई मुख्यमंत्री बनेगा। इतना पुराना हमारा परिवार है, जहाँ भी जाते हैं भारत को बेच के आते हैं। अरे भाई, हमको बेच लो भारतीय जनता पार्टी वालों को। देखो, लिंग अनुपात की जहाँ तक मैं समझती हूँ बात, हरियाणा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लिंग अनुपात जब 2014 में मोदी जी ने ये मुहिम शुरू करी थी, तब जहाँ तक मुझे आता है 850 या कुछ ऐसा उस समय लिंग अनुपात था। अब हम जो है 920 930 तक पहुँच चुके हैं, और अभी उसके बाद भी 220 930 तक, और कुछ जगहों पर तो 1000 से भी ज़्यादा चला गया है। तो भी कोई ऐसे सरकार ने उसके ऊपर से दृष्टि अपनी हटा नहीं ली है कि भाई हम 920 पहुंच गए, 930 पहुंच गए हैं, तो अभी भी कोई दिक्कत या कोई गलत काम हो जाए हरियाणा में। सरकार अभी भी उस पूरे के पूरी चीज़ पर पैनी नज़र बना के वो रखी हुई है उसने, ताकि हमारी बेटियां लगातार कोख में बचती रहें। संत जी, मार्च में पिछले साल मेयर के चुनाव हुए थे, नगर निगमों के हुए थे, पानीपत के भी हुए थे। 14-15 महीने हो गए, 90 दिन में चुनाव करा होता है। सैनिक डिप्टी मेयर 90 दिन का टाइम है, लेकिन 15 महीने हो गए। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आपने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की बात करी, तो वो हमारे एजेंडा में है और हम इस काम को भी जल्दी पूरा करेंगे। वो आपने कहा कि मोदी सरकार ने भी कहा कि सोना मत खरीदे, और मोदी सरकार मई में ही 12 अरब डॉलर जो है सोना भेज देती, 200 टन सोना भेज देती है। उसको लेकर क्या भाई, जो भी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार को जिस तरीके से भी अपने रिजर्व कितने रखने हैं कितने नहीं रखने हैं, मैं उस भूमिका में कहीं पर हूँ नहीं। आप देखो ना कि जिस भूमिका में मैं हूँ नहीं, उस भूमिका का सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो। मैं तो जनरल एक महिला होने के नाते, और जो वैश्विक संकट इस समय चल रहा है, उस संकट के नाते अपनी बहनों से, वो भी क्योंकि मुझे लगता है कि आधी आबादी तो हमारा ही रिप्रेजेंटेशन है, अपनी बहनों से अपील कर सकती हूँ कि भाई हम सब सोना ना खरीदें। रिजर्व बैंक भी ये दावा कर रहा है कि महंगाई बढ़ेगी और जीडीपी भी जो है ग्रोथ देखो, जो पूरे के पूरे विश्व में है, उससे हम अछूते कैसे रह सकते हैं। हम सबको कोविड आया, हमारे लिए इतनी बड़ी वैश्विक महामारी पूरे देश पूरे विश्व के लिए थी, लेकिन उस समय भी आप अगर देखो, जब कोविड शुरू हुआ, हमारे पास पीपीपी किट्स नहीं थी, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे। अगर आप हमारे मुकाबले में यूरोप और अमेरिका देखो, तो हेल्थ के सेक्टर में वो हमसे कितने ज़्यादा एडवांस थे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप लाशों के ढेर देखो, तो चाइना में ज़्यादा लगे, अमेरिका में ज़्यादा लगे, यूरोप में ज़्यादा लगे। हमारे देश में मोदी जी कोविड की वैक्सीन लेकर आए, पहली बार। इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, लेकिन हम हमेशा वैक्सीन इंपोर्ट करते रहे। कभी उन्होंने चिंता नहीं करी कि देश में भी कुछ बन जाए, सब कुछ बाहर से खरीदते रहे और कमीशनें खाते रहे। पहली बार मोदी जी ने 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम में कोविड की वैक्सीन बनी। आप सबको पता है, हम सबको 2 डोज लगी, और उसके बाद बूस्टर डोज भी लगी। 200 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को डोजेज लगी कोविड की वैक्सीन की। हमने अपने 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोजेज को बहुत सिस्टम के साथ लगाया, और साथ ही साथ जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भी हमारे मित्र देश हैं, हमने उनको वैक्सीन भी उपलब्ध कराई कि आप भी लगा लो अपने लोगों को। तो उस वैश्विक महामारी में भी मोदी जी ने ऑक्सीजन की कमी हमें होने नहीं दी। हम पीपीपी किट बनाने लगे, हम वेंटिलेटर्स बनाने लगे, हम मास्क बनाने लगे। हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उत्पाद कैसे हो, उसका ध्यान दिया। नहीं तो जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या थी और जिस तरीके से वैश्विक महामारी थी, मोदी जी का अगर सफल नेतृत्व उस समय ना होता, तो भारत में भी हमें बहुत ज़्यादा जानों का लॉस भुगतना पड़ता। लेकिन हम सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे गाँव में तो बिल्कुल हम सुरक्षित रहे। जो थोड़ी बहुत हमारी डेथ्स हुई, वो भी केवल शहरों में हुई। तो वो एक वैश्विक महामारी थी जिसमें हमने पूरे प्रयास करके भारत को बचाया। और अब जब ये विश्व में युद्ध का संकट चल रहा है, तो उसके भी जो परिणाम होंगे डेफिनेटली भारत पर भी आएंगे, लेकिन उनमें हमारी आम जनता पे ज़्यादा बोझ ना पड़े।
कम से कम महंगाई की दर बढ़े, कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि 1 साल के बाद प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। राहुल गांधी की बात हम क्या करें, जब चुनाव होते हैं तो विदेश में घूमने चले जाते हैं, अपनी पार्टी में अंदर की टूट फूट को, अपने लड़ाई झगड़े को कंट्रोल कर नहीं पाते। 1-2 प्रदेशों में गलती से उनके मुख्यमंत्री बनते हैं, उन प्रदेशों में भी इतने लंबे समय तक उनकी पार्टी निर्णय कर नहीं पाती कि एक्स मुख्यमंत्री बनेगा या वाई मुख्यमंत्री बनेगा। एक कर्नाटक का आप कितने दिनों से देख ही रहे हो जी, आज ये मुख्यमंत्री बनेगा, आज ये मुख्यमंत्री बनेगा। वो परिवार में भी, चलो मान लो परिवारवाद है, उस परिवार में भी 3 मुखिया हैं, कोई सोनिया जी के क्लोज है, कोई राहुल जी के क्लोज है, कोई प्रियंका जी के क्लोज है। आज वो मुख्यमंत्री बनता है, कल वो बनेगा, परसों वो बनेगा। तो सुनो, अब तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने 2 सीटों में लड़ा, दोनों में लाखों वोटों से जीते। अब तो लाखों वोटों से जीते हैं, ठीक है, लाखों वोटों से जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक परिवार में 3 लोग हैं, तीनों ही सांसद हैं, तो इतना ज़्यादा परिवारवाद, इतनी ज़्यादा आपस की फूट, तो हम उनकी क्या चर्चा करें। और जहाँ भी जाते हैं, इतना पुराना हमारा परिवार है, जहाँ भी जाते हैं भारत को बेच के आते हैं। अरे भाई, हमको बेच लो भारतीय जनता पार्टी वालों को, आप हमारी खिलाफत करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप देश की खिलाफत कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री, हर एक भारतीय का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो जब भी बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, वो देश के जन जन के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ भी जाते हैं भारत की आलोचना करके आते हैं। पूरा विश्व जिस भारत की तरफ देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि ये विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देश पूरे विश्व की 3री पायदान पे हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। पूरा विश्व में आज मोदी जी का डंका बज रहा है। उनके खिलाफ राहुल गांधी, अपना कोई भी विपक्ष की भूमिका होती है कि जहां हम गलती करें वहां पर खड़े हों, लेकिन उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, कभी किसी भ्रामक प्रचार में लग जाते हैं। भाई, तुम पहले अपना झगड़ा सुलटा लो, हमारी बात बाद में कर लियो।